नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार 2-4G स्टडी में। आज फिर से हम नई वीडियो लेकर आए हैं। जो राजस्थान का करंट अफेयर है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। उससे पहले दो शब्द मैं अपने चैनल के बारे में बोल दूं। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो वीडियो है इसके अंदर राजस्थान का जो करंट अफेयर है, राजस्थान समसामयिकी है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जो समसामयिकी सेकंड ग्रेड के अंदर रीट के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीईटी का एग्जाम है उसके अंदर आने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ, पूरी वीडियो देखनी है। क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन के साथ साथ में मैं फैक्ट भी आपको बताने वाला हूँ। जो फैक्ट है वो आपको नोट करने हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने। मुख्यमंत्री ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019, अंडरलाइन करना है आपको, रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ रिप्स। रिप्स की फुल फॉर्म पूछी है तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना। ये आपको ध्यान रखना है। मैं आपको इसके फैक्ट बता दूं। नंबर 1 इसका फैक्ट जो है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, इन्होंने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयां जो है उनको निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन दिया है। यानी जो रिप्स के जितने भी लाभ है उनके लाभ को उन्होंने अनुमोदन किया है, प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। और ग्रामीण पर्यटन योजना जो 2022 है उसके अंतर्गत जितनी भी इकाइयां हैं उनको लाभ मिलेगा। नंबर 2 बात, पर्यटन उद्योग को रिप्स 2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा भी दिया गया है। थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा दिया गया है। जो भी रिप्स 2019 के तहत जितने भी अनुमोदन प्रस्ताव बनते हैं उनमें थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा मिला है। किसको मिला है? पर्यटन उद्योग को। पर्यटन उद्योग को दर्जा दिया गया है। रिप्स जो 2019 है उसके लाभ पर्यटन उद्योग को मिलने वाले हैं। अगला फैक्ट मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री सीएम अशोक गहलोत है 2022-23 के बजट में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की घोषणा की थी। ये भी आपको पता होगा, मालूम होगा कि सीएम ने योजना की घोषणा की थी ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की। तो उसके चलते मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया, रिप्स 2019। अगला प्रश्न, गुरु गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इस योजना का नाम बदल दिया गया है। तो इस योजना का नाम बदलकर रखा गया है महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। इस योजना का नाम बदला गया है। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र में जो है उनमें सामुदायिक भागीदारी से विकास कार्यों के लिए जो लागू है योजना गुरु गोलवलकर जन भागीदारी, आगे से क्या कहलाएगी दोस्तों? महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना। अगला प्रश्न जन आधार कार्ड पर है। जन आधार कार्ड जो है इसकी चर्चा राजस्थान में काफ़ी चल रही है। खास तौर पर शिक्षा विभाग में जन आधार कार्ड जो है अपडेशन जो है वो चल रहा है। इसमें जन आधार कार्ड को कब से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस वीडियो का। 1 अप्रैल 2022 से जन आधार कार्ड को सभी योजनाओं में लागू किया जा रहा है और वो भी नेसेसरी, अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। तो इसमें मैं आपको जो फैक्ट बनते हैं वो आपको मैं बता दूं। जिनके पास जन आधार कार्ड नहीं होगा वो सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहेंगे, नंबर 1 बात। नंबर 2 बात कि एक कार्ड एक नंबर एक पहचान के लिए किसको अनिवार्य किया है? जन आधार कार्ड को अनिवार्य किया है। ठीक है, अगली जो बात है वो बता दूं मैं आपको। जन आधार कार्ड लॉन्च करने की घोषणा सरकार ने की थी 2019 में। 2019 में ये घोषणा लॉन्च हुई थी जन आधार कार्ड, और एक कार्ड एक नंबर योजना ये चली थी। और ये जन आधार कार्ड है वो 1 अप्रैल 2022 से सभी योजनाओं में अनिवार्य रूप से लागू है। मुख्य मुख्य योजनाएं जो मैंने आपको बताई है, देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, और इसके अलावा एक सरकारी जो हेल्थ स्कीम है उसमें भी होता है, पालनहार योजना है, कन्यादान जो योजना है, पेंशन योजना है, छात्रवृत्ति योजना है। इन सभी में, लगभग इन सभी में जन आधार कार्ड है उसको अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसानों को अपनी अनुपयोगी एवं बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ये प्रश्न देखिए योजना पर है, बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सौर कृषि आजीविका योजना।
ये योजना शुरू की है। किसने शुरू की है? देखिए सीएम अशोक गहलोत ने, सीएम चीफ मिनिस्टर जो अशोक गहलोत हैं उन्होंने ये शुरू की है। किसानों को अपनी अनुपयोगी जो बंजर भूमि है उस पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में ये योजना सहायता करेगी। इसके अलावा इस योजना में जो किसान है उनको अनुपयोगी भूमि है उनको लीज दर, सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने पर लीज दर पर, लाभकारी लीज दर पर यह स्थापित करना है। आजीविका उपार्जित करने में सुविधा होगी, जीवन स्तर इनका ऊपर उठेगा जो सौर कृषि आजीविका योजना है उससे। और इसके अंदर देखिए 30% जो है वो सेंटर गवर्नमेंट देगी और 70% है वो अपने को स्टेट गवर्नमेंट देगी। तो 30-70 का अनुपात रहेगा इस योजना में। कौन सी योजना है? सौर कृषि आजीविका योजना। इसके बाद में अगला फैक्ट है, अगला प्रश्न है, उसकी हम बात करें। राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये योजना है, देखिए इस वीडियो के अंदर हम लगभग योजना की बात कर रहे हैं। महिला शक्ति निधि योजना की शुरुआत राजस्थान में कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू होती है, इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना। अब मेन जो दिमाग में ये चल रहा है कि ये योजना है क्या, इस योजना में है क्या? तो इस योजना में 1 करोड़ रुपए तक ऋण मिलेगा। 1 करोड़ रुपए तक आप लोन ले सकते हैं। हर कोई लोन नहीं लेगा। लोन कौन लेगा? देखिए यहाँ महिला आया हुआ है, इसका मतलब महिला ही लोन ले सकती है। तो इसके तहत जो महिला है, स्वयं सहायता समूह है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस निधि से 1 करोड़ रुपए तक का ऋण मिल सकेगा, जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है। आजकल आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ महिलाएं एकतर होकर आती है और वो कहती है कि हमें कुछ जो अपने ग्रुप बनाने हैं, समूह बनाने हैं, और उस समूह के अंदर कौन है? महिला है। और उस महिला को क्या बेनिफिट होगा कि उस महिला को किसी भी काम के लिए लोन मिल सकता है। कोई भी स्कीम आती है सरकार की स्पेशलाइज, तो वो स्वयं सहायता समूह में उनको विशेष तौर पे लाभ मिलेगा। तो ये स्वयं सहायता समूह उनके लिए, और ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके लिए ये इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना है, ये शुरू की गई है। कब से शुरू की गई है? 18 दिसंबर 2019 से। और इसके अंतर्गत क्या मिलने वाला है? 1 करोड़ रुपए तक का आपको ऋण मिल सकता है, जो महिलाएं इससे जुड़ी हुई है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में मैक्सिमम 1000 करोड़ रुपए तक का, 5 वर्ष के लिए 1000 करोड़ रुपए तक का प्रावधान किया गया है, जो प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए है, और 5 साल के लिए टोटल हो जाएगा 1000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? उत्कर्ष योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा, ये आपके सामने है। तो इसका राइट आंसर है राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा उत्कर्ष योजना का संचालन किया जाएगा। इसके अंदर क्या है? देखिए दोस्तों, इसके अंदर राजकीय जो गैर राजकीय बालक जो है उनकी देखरेख संस्थानों से होगी। परिवार में विमुख या फोस्टर केयर में मौजूद बालक बालिकाएं हैं उनकी देखरेख होगी। और शिक्षा हेतु सहयोग मिलेगा। उन बालकों के लिए क्या मिलेगा? शिक्षा हेतु इस योजना में सहयोग मिलेगा। और वो बालक, उनकी जो क्राइटेरिया उनका वो होना चाहिए, 18 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाएं जो है वो होने चाहिए। तो 18 वर्ष से कम जो आयु है वो बालक बालिका है वो उत्कर्ष योजना के लिए एलिजिबल है। और इसमें क्या मिलेगा? 2000 रुपये प्रति मंथ आपको भत्ता मिलेगा। किनको मिलेगा? आपको नहीं, ये बालक बालिकाएं जो है जो एलिजिबल है उनको ये मिलेगा। और एक परिवार से, एक फैमिली से कितने बालक बालिका आ सकते हैं भला? तो एक परिवार से 2 बालक बालिका आ सकते हैं, ये आपको थोड़ा देखना है। तो ये उत्कर्ष योजना है। ये उत्कर्ष योजना राजकीय गैर राजकीय बालक जो पढ़ते हैं स्कूलों में और उन संस्थानों से, जो भी देखरेख संस्थान जो है उनसे संबंधित परिवार है, या अलग से कोई विमुख परिवार है उसके बच्चे हैं, या फोस्टर केयर में जो मौजूद बालक बालिकाएं हैं उनकी देखरेख के लिए, उनके शिक्षा की देखरेख के लिए उत्कर्ष योजना का संचालन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जो राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 पर है। तो इनके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। सत्य कथन कौन सा है? तो ये इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी।
पहला कथन सत्य है कि ये जो महिला नीति है वो जारी की गई थी 11 अप्रैल 2021 को। 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति 2021 जारी की गई। दूसरा कथन भी सत्य है, महिला व बाल विकास विभाग और UNFPA के सहयोग से तैयार की गई है। यह नीति सतत विकास के लक्ष्य 2030 को देखते हुए बनाई गई है। ये तीनों ही इसके फैक्ट सही है, आपको अच्छे से नोट करने हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, राजस्थान में प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2020 को शुरू हुई थी। 8 मार्च 2000 को शुरू हुई थी। प्रथम महिला नीति 8 मार्च 2000 को लागू की गई थी। ये महिला नीति है, इसका उद्देश्य अगर पूछा आपसे तो इसमें महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, ढाणी तक आपको जो भी वंचित, जो शिक्षा से वंचित जो महिलाएं हैं उनको शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, राजस्थान राज्य महिला नीति 2021 जो है वो लागू की गई थी 11 अप्रैल को। और 11 अप्रैल को मैं बता दूं आपको, 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जयंती है। 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी जयंती है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। तो सत्य कथन आपको बताना है, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, इसमें तीनों ही सत्य है। पहला, योजना की शुरुआत कब हुई? 9 सितंबर 2020 को। दूसरा, मुख्यमंत्री ने कहां से शुरुआत की? खानिया की बावड़ी से। ये खानिया की बावड़ी कहां पर है भला? जयपुर में है। जयपुर में शुरुआत हुई थी, कब से हुई थी? 9 सितंबर 2020 को। इसमें है क्या कि 100 दिन का आपको रोजगार उपलब्ध होगा। कितने बजट का प्रावधान रखा गया है? 2022-23 के लिए कुल 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 2022-23 के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। योजना का संचालन कौन करेगा? स्वायत्त शासन विभाग जो है वो योजना का संचालन करेगा। और इस योजना के लिए एलिजिबिलिटी क्या है? आपकी कम से कम उम्र 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 60 वर्ष है। और शिक्षा के लिए कोई इसकी एलिजिबिलिटी नहीं है। आयु की एलिजिबिलिटी है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 60 तक आप इसके लिए पात्र है। ठीक है दोस्तों, अगले हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत विधवा हुई महिलाओं को राजस्थान सरकार द्वारा कितनी पेंशन प्रति माह मिलेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कोरोना से मृत्यु हुई है जिस आदमी की और उसकी जो पत्नी है वो है इस योजना के तहत विधवा, उसको आवेदन करना होगा। आवेदन करने के बाद में वो एलिजिबल है और उस योजना के तहत पेंशन पूछी गई है कितनी मिलेगी। तो विधवा पेंशन तत्काल स्वीकृत होगी, वो होगी 1500 रुपए। 1500 रुपए पेंशन आपको मिलेगी। इस योजना के तहत देखिए, जो विधवा महिला है उसको तो मिलेगी 1500 रुपए, जो विधवा के बच्चे हैं उनको मिलेगी 1000 रुपए। स्कूल की ड्रेस और किताबें खरीदने के लिए आपको साल में 2000 रुपए वो अलग से मिलेंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। 1 लाख रुपए की एक मुश्त सहायता आपको मिलेगी। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के तहत जो विधवा महिलाएं हैं, कोरोना के कारण जो विधवा हुई है, उनको 1 लाख रुपए एक मुश्त की सहायता मिलेगी। इसके अलावा पेंशन है वो 1500 रुपए प्रति माह की पेंशन है। तो अच्छी योजना है, जो एलिजिबल है वो अपना लाभ ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो उद्योग, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उद्योग विभाग का नाम बदलकर क्या कर दिया है? उद्योग विभाग का नाम बदलकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया है। तो आपको ये अंडरलाइन रखना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए, पेपर में क्वेश्चन आने वाला है 100%। तो उद्योग विभाग का नाम चेंज कर दिया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। राज्य सरकार ने ये जो आदेश जारी किया था वो किया था 19 अगस्त 2021 को। 19 अगस्त 2021 को ये आदेश जारी करके और इसका नाम चेंज कर दिया। केंद्र सरकार ने जनवरी 2019 में उद्योग मंत्रालय का नाम बदलकर उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग कर दिया। देखिए, सेंटर के अंदर भी हलचल हुई है उद्योग विभाग में। सेंटर में जो उद्योग विभाग उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, ये नाम इसका चेंज कर दिया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए, आपने पूरी वीडियो देख ली है। सेंटर जो चैनल है आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो 2-4G स्टडी नीचे लाल बटन दिया हुआ है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप नहीं ओपन हो रही है तो आप टेलीग्राम में जाकर
सर्च बॉक्स में जाकर वहाँ पर 24G स्टडी ऑफिशियल के नाम से आप चैनल सर्च कर सकते हैं और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जितनी भी PDF करंट जीके की बनती है टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएगी, PDF उस ग्रुप में डाल दी जाएगी। अच्छे से आप उसको नोट्स बनाइए, देखिए वीडियो आप देख सकते हैं, वीडियो को कभी भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है। टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज़रूर ज्वाइन करना है।